अभी मैं और विष्णु शंकर आसानी से मध्य प्रदेश का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी हम दोनों धार में जा रहे हैं, धार में बोलेंगे। धार की पिटीशन विष्णु शंकर जैन ने की है। उन 4 बेटियों के कहने से जब हमने ज्ञान व्यापी के अंदर पिटीशन दी और पिटीशन हमारी एक्सेप्ट हो गई, और उस शक्ति को हम बार बार मानते हैं जो आदर्श है। जब उस शक्ति ने एक काम करवाया तो उसी शक्ति ने दूसरा काम इमीडिएटली उन 4 बहनों ने, जैसे ही ये ऑर्डर मिला कि आप पूजा कर सकती हैं, कोई दुनिया की ताकत इस रास्ते से किसी को हटा नहीं सकती। समय आ गया है, अपनी अपनी भूमिका चुनिए। विष्णु शंकर जैन को उन्हीं 4 बहनों ने कहा कि इस दीवार के पीछे जहां व्यास परिवार 1993 तक पूजा कर रहा था, उस पूजा पे भी रोक हो गई है। हमें इस दीवार के अंदर जाकर के देखना है क्या है। कितनी मामूली मामूली सी बातें हैं। विष्णु शंकर जैन ने बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन लगाई। बड़ी बड़ी बात करने से कुछ होता नहीं है मेरे भाई, नौटंकी ज्यादा होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के ऊपर किस शक्ति का प्रभाव था, और मैं, आप जानते हैं कहां पैदा हुआ हूं? पता है मैं कहां पैदा हुआ? जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। मैंने अल्लाह से बहुत पहले से बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। सच जानने के लिए आपको कि समुद्र की गहराई कितनी है, बाहर से जो लोग बताते हैं वो ये भी नहीं जानते कि ये समुद्र है भी कि नहीं। इसलिए समुद्र की गहराई जाननी है तो उसमें एक बार कूदिएगा जरूर। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आप मरेंगे नहीं। अगर समुद्र में कूदने से पहले ही डर गए तो आप, हो सकता है बैठी बैठे हेट फाट फेल हो जाए आपका। विष्णु शंकर जैन को जैसे ही उन्होंने कहा, आप इन 3 घटनाओं को देखिए, और फिर मैं हिंदू सनातनी से कह रहा हूं, ये घटनाएं आपके भाव, आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो, अपने ऊपर विश्वास पैदा हो कि आप जब किसी लालच से हट के बड़ा काम करेंगे तो कैसे शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है। विष्णु शंकर जैन ने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतना ही कहा कि मान्यवर, हमको इस श्रृंगार गौरी के पीछे ये जिसको ज्ञान व्यापी कहा जाता है, हम इसको देखना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ताकत देखिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज था उसकी जाति मत पूछिएगा, क्योंकि हम सब इनसे ही लगाते हैं, उसकी जाति नहीं जानता। मैं उनके घर गया बाद में, उनको पता था मुझे, जब विष्णु ने बताया कि वो आपके भाषण सुनते हैं तो मैंने कहा इसीलिए गड़बड़ हो गया मामला। मैंने कहा मुझे इसकी कोई खुशी नहीं है कि वो मुझे सुनते हैं। मैं गया, उनके घर गया, उनकी मां के पैर छुए, उनकी पत्नी के पैर छुए और उनके भी पैर छुए, और उनसे कहा कि मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे आपको शाबाशी देनी है, मैं इसलिए आया हूं कि आपको दुनिया जाने या न जाने, आपके नाम को कोई जाने या न जाने, मैं हर शहर में इतना चिल्लाऊंगा कि दुनिया इस देश में प्रधानमंत्री के बराबर आपको जानने लगेगी। मैं उसके उस भाव को मजबूत करना चाहता था कि तुमने कोई साधारण काम नहीं किया है, बड़ा बड़ा नहीं कर पाता है। उसके आदेश से यह हुआ कि आप सर्वे कराइए। एक आदेश दिया, पूरे देश में खबर बन गई। कौन है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? ठेकेदारों को तकलीफ हुई, हमारे बगैर भी कोई हिंदुत्व का ठेका लेके घूम रहा है। कुछ नहीं होना, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं हूं, इसका यकीन रखिएगा। अपनी मर्जी से नहीं हूं मैं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं यहां, आप चाहेंगे मैं सुबह तक इसी शक्ति से बोलता रहूंगा। मैं किन्हीं कारणों से भी नहीं हूं, मुझे इस डेस्टिनी ने यही काम करने के लिए चुना है जिसे मैं ईमानदारी से करने की कोशिश करूं।
इस सफर में हजारों लाखों लोग मिलते हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, जिस तरीके की मदद कर सकते हैं वो करते हैं, और मुझसे पूछने नहीं आते कि हमने आपकी वो मदद की थी, आपने क्या किया। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश किया कि कल सर्वे होगा, ओह, अल्लाह से बात करने वाले बिफर गए। बोले अगर कल परमिशन दी गई तो यहां आग लग जाएगी। नेक्स्ट डे सर्वे नहीं हो पाया। उसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्ति को जाना, जज ने, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तलब कर लिया, ये मेरा आदेश है, कल तक इसको आपको लागू करना है। अगर कोई धमकी देता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है कि अपनी शक्ति का प्रयोग करे, और कल 27 लोग इस ज्ञान व्यापी में जाएंगे और सर्वे करेंगे। शांति से सर्वे होना चाहिए। उन शक्तियों में अगर शूट एट साइट का ऑर्डर भी देना पड़े तो कल ये लागू हो जाना चाहिए। उन्होंने अपना काम किया। लोग 27 लोग वहां गए। बड़े बड़े फ्रॉड भी थे, कुछ दलालों ने फेक भी भेजे। कोई कैलेंडर देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, 27, ये कल परसों की घटना है, ये कोई 1000 साल पुरानी नहीं है। और विष्णु शंकर को भगवान लंबी उम्र दे, 35 साल का युवा है। कभी उसको भी बुलाइएगा तो सुनिएगा कि कैसा उसके चेहरे से लगता है, कितना तेज है उसके चेहरे पे। विष्णु शंकर जैन जब अंदर गए तो देखिए, विष्णु और शंकर, बाकी लोग कैलेंडर देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, यहां लोटा रखा है जो लेके ऊपर से आए थे। उसने कुछ नजर नहीं आया। उसने एकदम चिल्लाया और कहा कि ये बाबा मिल गए। वो जो फुब्बारा बता रहे थे, कमाल के लोग हैं। कैंची हमने बनाई, मुसलमान हमने बनाया, फुब्बारा तुमने बना लिया। इतना ज्ञान था तो वहां जहां से आए थे, खजूर तोड़ रहे थे, वहां कोई एक झोंपड़ा बता दो जो तुमने बनाया हो। तब विष्णु ने कहा कि यही बाबा विश्वनाथ हैं। और उसी सर्वे में बाबा के सामने खड़ा हुआ, और जो जाली लगी हुई थी, उस जाली से जब उसने बाहर की तरफ देखा, क्योंकि वो तैयारी करके गया था, और वहां से जब उसने देखा तो 82 फीट 0.5 फीट की दूरी पर 450 साल से उस बाबा विश्वनाथ का पहरी नंदी बैठा हुआ था। वो नंदी जिसका जिक्र आपके शहर के उस 23 साल के आर्टिस्ट ने भारत के संविधान के पहले पेज पर छापा। और उसके बाद पता चला कि यही बाबा हैं। और फिर किसी ने ज्ञान दिया, उसका 1 मिनट का रोल था। नाम मत पूछिएगा, वो सब अभी महत्वपूर्ण जगह बैठे हैं। जब पूरा काम हो जाएगा तो उनका भी नाम लेंगे। 1 मिनट की 10 सेकंड की सलाह दी, ये काम ऐसे होगा, बस जाओ। विष्णु वहां से निकले, भागते हुए कोर्ट गए, और कोर्ट में जाकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अर्जी दी और कहा, मान्यवर आईपीसी के तहत धारा 100 के तहत इस विवाद में मुझे लगता है कि जहां फव्वारा जिसे ये बता रहे हैं, जो औरंगजेब इतना ज्यादा आर्किटेक्चर था, इतना बड़ा, उसने ये फव्वारा बनाया था, ये फव्वारा नहीं है, यही बाबा असली विश्वनाथ हैं। तो इसको धारा 100 के तहत, एविडेंस एक्ट के तहत इसको तत्काल तौर से इसको सील कर दिया जाए, क्योंकि इस विवाद में, इस कोर्ट केस के अंदर ये एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। और जज साहब ने कहा, उसने पूरा सेंटेंस नहीं कहा, इतनी देर में एप्लीकेशन दी। जज साहब ने कहा, तत्काल प्रभाव से एडमिनिस्ट्रेशन जहां बाबा विश्वनाथ हैं उसे सील कर दिया जाए।
मेरा गुस्सा समझिए कहां है, नाराज मत होइएगा। जब हमने 450 साल पहले एक इस्लामिक आताताई द्वारा उस खंडित बाबा विश्वनाथ पे, जिस पे मैं और आप पिछले 70 सालों से दूध चढ़ा रहे हैं, वो बाबा विश्वनाथ सोचता होगा कैसे कायर मेरे भक्त हैं, जिसने मुझे खंडित किया वो चला गया और महाराष्ट्र से मैं पैदा हुई और मध्य प्रदेश में यहां की इंदौर की रानी बनी, पारिवारिक जीवन दुखों में कटा, मुंह दिखाई की रकम से वो महिला, वो रानी 1780 में 95 में इस धरती से चली गई, लेकिन अपने जीते जी यहां से चल के बनारस गई और जिस आताताई ने उस बाबा विश्वनाथ के उस मूर्ति को खंडित किया था उसको पुनः वहीं स्थापित किया और उस मंदिर के ऊपर सोने की परत चढ़ाई। किसी से कहा नहीं मेरा नाम लिख देना, वहां से वापस आई, 1795 में चली गई। जिसके भाग में जो लिखा है, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने ऊपर जिस दिन यकीन करेंगे आपसे कोई बड़ा काम प्रकृति कराना चाहती है, इसलिए आपको यहां भेजा है। बहुत आ सकते थे लोग ना, बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, क्यों सुनना है इसको, है कौन ये, अपने घर बैठो, कोई चिंता नहीं है। उसको नहीं पता था किसके किसके लिए क्या लिख के कोई गया है। आप अपना काम अपनी ईमानदारी से करें। एग्जैक्टली 460 साल के बाद किसी को पता था गुजरात में एक आदमी 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद छोड़ करके उसे लोकसभा का चुनाव लड़ना था और वो सीधा बनारस चला गया, वहां जाके कहता है मां गंगा ने बुलाया है।